तो अब हम बात कर रहे थे इस एपिक अवार्ड की। एपिक अवार्ड के लिए हमने यहाँ पर कुछ लोगों के नाम यहाँ पर जो चुने हैं, मैं उन लोगों के नाम यहाँ पर आपके बीच में रखना चाहूँगा। और उनमें हमारे बीच में सबसे पहले जो एपिक अवार्ड हमने प्रेजेंट किए हैं वो एपिक अवार्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो आगे अवार्ड रखा हुआ सबसे आगे, ये एपिक अवार्ड हम लोगों ने ये एपिक अवार्ड देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय एकता बल का एक स्पेशल अवार्ड है। और हर साल हर वर्ष सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए किसी भी रूप में जो भी लोग काम करेंगे उनको ये राष्ट्रीय एकता बल अवार्ड, ये एपिक अवार्ड हर वर्ष इसी दिन दिया जाए। और हमारा ये प्रयास है सर, हम ये मानते हैं, हमारी कमेटी, हमारी संस्था, हमारा विचार, हमारा विजन ये मानता है, हम ये मानते हैं कि इस अवार्ड को राष्ट्रीय एकता बल की टीम इतना महत्वपूर्ण बना देगी कि आने वाले वर्षों में हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर समाज का आदमी इस अवार्ड को लेने के लिए काम करेगा। हर अवार्ड लेने के लिए काम करेगा कि यार मुझे राष्ट्रीय एकता बल का एक अवार्ड लेना है जो एपिक अवार्ड के रूप में जाना जाता है। मुझे पता नहीं, मेरा विजन है, हमारी कमेटी का विजन है कि ऐसा हो। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? तो तैयारी करनी है हमें उसके लिए और जानना है राष्ट्रीय एकता बल आखिर है। मैं केवल 2 मिनट में आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसके साथ में राष्ट्रीय एकता बल की बात बताऊंगा। राष्ट्रीय एकता बल को अगर शॉर्ट में आप बोलेंगे तो उसका मतलब है रेबल्स, REBALS। इनकी सबकी टी शर्ट के पीछे रेबल शब्द लिखा होगा। एक आदमी कोई भी उठ के बताएंगे, उनकी पीठ के पीछे देखिए रेबल लिखा हुआ है। कोई भी उठ के खड़े हो जाएंगे, देखिए घूमिए, घूम के दिखाइए सबको, ये देखिए रेबल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, रेबल्स। ऐसे रेबल्स का मतलब बागी होता है सर, बट ये वो वाला रेबल नहीं है, ये रेबल राष्ट्रीय एकता बल। और ये कोइंसिडेंस है कि रेबल और राष्ट्रीय एकता बल से एक चीज बनी। तो क्या ये संगठन करता है? सिंपली ये संगठन किसी भी व्यक्ति को हमारे संगठन का एसोसिएट मेंबर बनाता है और इस मेंबरशिप के बाद में कोई भी व्यक्ति अगर मेंबर नहीं भी है तो भी इस राष्ट्रीय एकता बल को अपनी शिकायत, अगर उसके मौलिक अधिकारों में किसी विभाग में किसी जगह पर उसको वो नहीं पूरी हो रही है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी पंचायत में जाता है, माफ कीजिएगा अगर कोई पंचायत के प्रतिनिधि को बुरा नहीं मानेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी लोग गलत है, अच्छा काम करते हैं हमारे अंदर, फिर भी कई बार लैप्स हो जाते हैं। पंचायत में जाता है और कोई छोटा सा काम अपना बताता है और उस काम को वो पंचायत नहीं करती है, मान लीजिए 10 दिन नहीं करती है, 5 दिन नहीं करती है, 15 दिन नहीं करती है, तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड के बाद में उस शिकायत को वो व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय एकता बल को भेज सकता है और राष्ट्रीय एकता बल उस कंप्लेंट को अपने पोर्टल पे रजिस्टर करता है और उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर देता है जो राष्ट्रीय एकता बल के टेक्निकल रेबल के रूप में जाना जाता है। यानी पंचायत की क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे होना है, उसके लिए क्या रास्ता चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए, वो पूरी गाइडेंस हमारा वो टेक्निकल रेबल जो पंचायत का ज्ञान रखता है, कामों का ज्ञान रखता है। 40-40 सालों के बुजुर्ग प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसडी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो वो जो है वो कंप्लेंट उनके पास आकर वो अपने रिमार्क उस पे ऊपर लिख देते हैं कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, इस तरह से हो सकता है, इस काम में ये संभावना है। वो एक रिपोर्ट बनाकर पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। जैसे वो अपडेट करेंगे उसका लिंक, उस कंप्लेंट का एक लिंक अधिकारी के मेल आईडी पे चला जाएगा जो उनको डील कर रहे हैं कंप्लेंट को, ये करना करते हैं, ये करने वाले हैं। और वैसे हमारे टेलीकॉलिंग यूनिट बैठा हुआ है, वो उनको कॉल करेंगे, अधिकारी को बताएंगे कि सर राष्ट्रीय एकता बल के नाम से एक कंप्लेंट आपके पास इस कंप्लेंट नंबर की आई हुई है, इसका लिंक आपके मेल आईडी पर आया हुआ ऑफिशियल मेल आईडी पे, कृपया उसका एक संज्ञान ले और उसका समय बताएंगे कितने दिन में आप इस कंप्लेंट को शॉर्ट आउट कर देंगे। बात खत्म। अब क्या होता है कि आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि बेचारा अपनी कंप्लेंट के लिए भागे, एक तो ज्ञान ही नहीं होता कहां कहां जाना, कैसे बात करनी है। अब होता क्या है कि छोटी सी समस्या, आपके गांव में एक गाय मर गई, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, आप क्या करते हैं? सबसे पहले उठा के पुलिस को फोन कर देते हैं, सर गाय उठाना पुलिस का काम नहीं है। अब पुलिस को आप किस काम में उलझा रहे हैं? गाय उठाने में। गाय मर गई, उठाओ इसको। एक्चुअली में उसका काम कौन करेगा वो आपको पता नहीं है,
आप राष्ट्रीय एकता बल जो है वो दिशा उन कमेटियों के माध्यम से जो आपके गांव में बनेगी उनके माध्यम से आपको रास्ता बताएगा कि वो कैसे काम करेंगे। आपका हर एक काम जो आपके गांव का आपसे जुड़ा हुआ काम जो आपके मौलिक अधिकारों में आता है वो हमारे संगठन के पास आएगा। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम उसका समाधान करेंगे। हमारे जितने भी लेवल से वो विलेज लेवल से स्टेट लेवल तक धीरे धीरे अपॉइंट हो गए। तो ये राष्ट्रीय एकता, इससे ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं सर संगठन में। बस इतना समझ लीजिए आप कि अगर आपकी किसी समस्या का समाधान आपको लगता है नहीं हो रहा है और विभाग फेल हो गया है, वहां पर लापरवाही कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, आप वो शिकायत हमें भेज दीजिए। उस शिकायत को हमारे रेबल्स अधिकारी के पास जाकर बैठेंगे और हमारे मेमोरेंडम में सर लिखा हुआ है हमारी कोई भी बात, हमारी कोई भी डिस्कशन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हमारा संगठन किसी भी अधिकारी के पास जाएगा तो हमारी कमेटी की पूरी हमारा मीडिया हमारे साथ में होगा, वो पूरा रिकॉर्ड करेगा अधिकारी क्या बोल रहे हैं, हमारे लोग क्या बोल रहे हैं। ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के साथ में उसको हम पब्लिक के बीच में लाएंगे। अब जो अधिकारी इन कंप्लेंट्स पे ज्यादा अच्छा संज्ञान लेंगे, ये अधिकारी आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय एकता बल के एपिक अवार्ड के योग्य कंटेंडर होंगे। इनको हम राष्ट्रीय एकता बल के एपिक अवार्ड से सम्मानित करेंगे हर वर्ष। तो ये राष्ट्रीय किसी भी अधिकारी ने अच्छा काम किया, हमारी कमेटी जाएगी, उनका एप्रिशिएशन करेगी, समाज को मैसेज देगी कि देखिए ये काम ऐसे होते हैं, इस तरह से ये राष्ट्रीय और कोई भी मंत्र नहीं। और इस मुद्दे में चलते हुए हम लोग बस अनुभवी लोग हैं जो इस तरह का नॉलेज रखते हैं। हमारे बीच में राजकुमार जी वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस से रिटायर्ड है इंस्पेक्टर, इस तरह से हमारे एसएचओ रिटायर्ड हैं, श्री देवराज कौशल जी बीएसएफ से, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। कैप्टन साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे तेज राम जी, हमारे भाई सुभाष शाही जी चंबा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका एजुकेशन का बैकग्राउंड है और अपने खुद के 2 स्कूल हैं, बहुत बड़ा बैकग्राउंड, बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो इस काम को करने के लिए जाए। तो राष्ट्रीय एकता बल सिर्फ इतनी सी परिभाषा देता है कि जहां आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप सक्षम नहीं है लड़ने के, आपको लगता है कि आप अकेले पड़ रहे हैं, तो आप यूनिट हो जाइए राष्ट्रीय एकता बल के साथ में। राष्ट्रीय एकता बल की यूनिटी आपको न्याय दिलाने के लिए काम करेगी जहां भी जा सकते, शांतिपूर्ण तरीके से। जो भी व्यक्ति संगठन के साथ जुड़ना चाहता हो वो जुड़ सकता है, हमारे से संपर्क कर सकता है, हमारी कमेटियों से जुड़ सकता है, कहीं भी। मेरे में हमारा हेड ऑफिस है, व्यक्तिगत रूप से आप मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप जब भी से जुड़ सकते हैं, अपने परिवारों को भी जोड़ सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को जोड़ सकते हैं। चलिए जी, संगठन की बात यहाँ पर होगी क्योंकि मुझे लगता है संगठन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको समझने की जरूरत नहीं है। इतनी बात से समझ में आगे होगे कि अकेला आदमी एक काम करा सकता है और 100 आदमी 1000 काम करा सकता है। बस इतने